और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आज ही अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 11 जुलाई को कोरोना वायरस होने के अमिताभ बच्चन के उसके बाद अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी। और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति थी कि ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन ये भी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि कुछ दिन अस्पताल में वो भी रहे, लेकिन उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई थी अस्पताल से। और निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी फैंस की, लाखों करोड़ों फैंस की, कि अब वो दिन, वो घड़ी कब आएगी जब अमिताभ बच्चन अस्पताल से पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। तो अमिताभ बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज ही अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। 11 जुलाई को आपको बता दें, कोरोना वायरस होने के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके साथ अभिषेक बच्चन भी वहां पर कोरोना होने की वजह से एडमिट हुए थे नानावटी अस्पताल में। हालांकि इसकी जानकारी अभिषेक बच्चन की तरफ से ही दी गई कि अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से ठीक हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। उस दरमियान जब वो अस्पताल में थे अमिताभ बच्चन, तो कई बार उन्होंने अपनी भावनाओं को भी जाहिर किया था। और जो करोड़ों फैंस, दुआओं का दौर शुरू हो चुका था उनके एडमिट होने के बाद, उनको सबको शुक्रिया भी कहा। और उसके बाद एक जंग जीतकर फिर से लौट आए हैं बिग बी। और बताया जा रहा है, अभिषेक बच्चन ने ही ये ट्वीट किया और ये जानकारी दी है कि अभिषेक बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन जो है, माफ कीजिए, वो उनकी जो रिपोर्ट वो नेगेटिव आई है। शिखा धारीवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और अपडेट के साथ। शिखा, क्या जानकारी मिल रही है? अमिताभ बच्चन का टेस्ट जो आया है वो नेगेटिव है, घर भेज दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई है, आज सबसे बड़ी राहत की खबर है अमिताभ बच्चन परिवार के लिए, उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए। अमिताभ बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस वक्त जलसा बंगले में अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी राहत की खबर है बच्चन परिवार के लिए भी और उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए भी। जी शिखा, अभिषेक बच्चन भी साथ में ही एडमिट हुए थे, क्या उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? जी बिल्कुल, हम लगातार हम लगातार अस्पताल की टीम से बातचीत करने की इस बारे में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चन परिवार की तरफ से कहा गया है कि बच्चन परिवार से जुड़ी कोई भी खबर बाहर साझा ना की जाए, डायरेक्टली मीडिया से साझा ना की जाए, वो खुद ही सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करेंगे। अभी तक जो है वो आधिकारिक तौर पर अभिषेक बच्चन, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, ये जो तस्वीरें हैं उस वक्त की जब अमिताभ बच्चन अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली और वो अपने घर के लिए रवाना हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें। 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन अस्पताल में, नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे जब कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे। हालांकि उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें भी साथ में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसी के बाद से पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो चुका था। एक खतरा जरूर लोग इसको मान रहे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन, उनका स्वास्थ्य जो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी उम्र ज्यादा थी और उसी के साथ साथ तमाम दिक्कतें भी थी, जिसको लेकर भी दुआएं बहुत ज्यादा हो रही थी कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। और आज वही घड़ी उन करोड़ों फैंस के सामने आई है, जब ये खबर सामने आई कि अमिताभ बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, जो कि अमूमन जब पॉजिटिव होते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद फिर एक जब टेस्ट होता है और वो नेगेटिव आने के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इस केस में भी, यानी अमिताभ बच्चन के केस में भी उनका टेस्ट हुआ, जो नेगेटिव जब टेस्ट आया उसके बाद आज ही अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 11 जुलाई को कोरोना वायरस होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनके साथ उनके पुत्र भी, अभिषेक बच्चन भी एडमिट हुए थे। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, ये भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिन्हें भी अस्पताल में, नानावटी अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या राय और आराध्या, जिनमें थोड़े लक्षण दिख रहे थे, उनको कुछ ही दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। और इंतजार इस बात की, इस घड़ी का था कि अमिताभ बच्चन कब डिस्चार्ज होकर, यानी पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर को लौटेंगे। आज बच्चन परिवार के लिए बेहद खुशी का ये मौका। अमिताभ बच्चन पूरी तरह स्वस्थ होकर फिलहाल अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस जो घर की तरफ, यही जलसा घर जो आप देख रहे हैं, यही वो घर था जब यहाँ पॉजिटिव पाने के बाद बीएमसी की टीमें पहुंची थी, पूरे घर को सैनिटाइज किया गया था। वो तस्वीरें भी आपके जहन में आज आ रही होंगी। और उस वक्त ये दो तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। एक तरफ अमित शाह को आज ही, अब से थोड़ी देर पहले ही ये बड़ी खबर आई कि अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और उसके साथ साथ
अब जो बड़ी दूसरी खबर आई वो ये कि अमिताभ बच्चन जो हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नानावटी अस्पताल से फिलहाल डिस्चार्ज होकर वो अपने घर जा चुके हैं। और वहीं अमित शाह ने भी ये जानकारी खुद एक ट्वीट के माध्यम से दी कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं इन 7 दिनों में वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर कोई लक्षण शुरुआती दिखते हैं तो अपना टेस्ट भी करवाएं। और ये जानकारी भी अमित शाह ने यहां पर दी कि डॉक्टरों की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। हालांकि लक्षण जो हैं वो कम दिख रहे हैं अमित शाह में, यानी उन्होंने खुद जानकारी दी कि तबियत उनकी ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के कहने के अनुसार वो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, आपके पास कोई जानकारी अगर मिल रही हो, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन अभिषेक बच्चन भी साथ ही साथ एडमिट हुए थे और इसकी जानकारी अभिषेक बच्चन ने ही ट्वीट करके दी। क्या अभिषेक बच्चन भी ठीक है, वो भी डिस्चार्ज हो गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अभिषेक बच्चन की मेडिकल सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल पाई है वो उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और वो इस वक्त घर पहुंच चुके हैं। हालांकि हम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि बच्चन परिवार की तरफ से या मेडिकल टीम की तरफ से जल्द अभिषेक बच्चन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने लेकिन अभिषेक बिल्कुल शिखा, इसी बीच अभिषेक बच्चन का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अभी फिलहाल उनको अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है और वो अस्पताल में ही है। और अपने पिता के बारे में जरूर उन्होंने लिखा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और वो घर की तरफ चले गए हैं, उन्हें छुट्टी मिल गई है अस्पताल से। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया कि फिलहाल वो अस्पताल में ही हैं और कुछ ट्रीटमेंट अभी बाकी है। अपने बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और अपने पिता यानी अमिताभ बच्चन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से स्वस्थ होकर फिलहाल नानावटी अस्पताल से अपने घर की तरफ जा चुके हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जो वो अपने घर पहुंचे हैं। ये एम्बुलेंस अंदर जाती हुई और इसी में बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन मौजूद हैं जो स्वस्थ बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से। लेकिन अभिषेक बच्चन अभी भी अस्पताल में है और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी अस्पताल की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि पहले ही ना कोई हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं हुआ था और ये कहा जा रहा था कि खुद ही ट्वीट के माध्यम से वो इसकी जानकारी देंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आपके पास कोई जानकारी अगर मिल पा रही हो अमित शाह से जुड़ी हुई या अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से जुड़ी हुई? देखिए, जहां तक अमिताभ बच्चन के परिवार की बात है, अभिषेक बच्चन का ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा और अमित शाह का भी ट्वीट आपने देखा होगा। तो ये ट्वीट पर्सनल, व्यक्तिगत स्तर पे किए जा रहे हैं और अभिषेक बच्चन के ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पिताजी अब निगेटिव आ गए हैं लेटेस्ट कोविड टेस्ट में, इसलिए उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है और अब घर पे रहेंगे और आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। और उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद दिया है कि आपने जो उनके लिए प्रेयर्स किए हैं, आपने उसके लिए प्रार्थना की है, उनके लिए जो दुआएं की हैं, उसके लिए पूरे देश का धन्यवाद दिया है। तो ये परिवार की तरफ से उनका ट्वीट आया है, नानावती अस्पताल की तरफ से नहीं आया है, जैसा पिछले 15 दिनों से हो रहा था कि अभिषेक। बिल्कुल, तो यानी जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये अमित शाह एक तरफ आज ये बड़ी खबर एक साथ ही आई क्योंकि कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि खुद ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद ये बड़ी खबर कि अमिताभ बच्चन जो है वो भी फिलहाल उनका टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव आए हैं और फिलहाल वो घर की तरफ निकल चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, वो ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अमित शाह के पॉजिटिव आने के बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग उनके संपर्क में हैं, उन्हें भी क्वारंटीन कराया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा और अगर किसी में कोई लक्षण दिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका टेस्ट भी होगा। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, यानी अमित शाह के साथ अगर हम पिछले एक हफ्ते को देखें तो एक हफ्ते में कितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन हो रहे हैं या आइसोलेशन में हैं? देखिए, एक तो उनका व्यक्तिगत स्टाफ होता है, उनका ड्राइवर होगा, वो ये तमाम लोग हैं जो उनके संपर्क में आते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है पिछले एक सप्ताह से अगर प्रधानमंत्री कार्यालय गए क्योंकि कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, न कोई कैबिनेट की बैठक हुई है पिछले एक हफ्ते में। तो मुझे लगता है कि अभी कैबिनेट की बैठक तो हुई है, लेकिन हो सकता है कैबिनेट के जो सहयोगी आए हो वहां पर मौजूद उन सबको भी क्वारंटाइन में जाना पड़ सकता है, हो सकता है उनको भी आराम के लिए मौका मिले। तो ये बड़ी बात है कि अमित शाह का ये ऐलान करना कि उनको कोविड हुआ है। तो तमाम लोग जो पिछले एक हफ्ते में उनसे
उनसे मिले हैं, चाहे वो कैबिनेट के सहयोगी हो, चाहे पार्टी के उनके पदाधिकारी हो बीजेपी के, या फिर उनके जो व्यक्तिगत स्टाफ हो, ये सबको कोरोना टेस्ट अब करवाना पड़ सकता है। या फिर उनको अगर सिम्टम आने पर, या फिर उनको आराम करने के, उनको क्वारंटाइन के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जो होता है, जो घटकर काफी उनका 1 हफ्ता हो गया, वो शायद उन क्वारंटाइन में जाना पड़े। लेकिन अब देखते, अब धीरे धीरे सामने आएगा कि कितने लोग उनके संपर्क में आए थे। बिल्कुल अमिताभ सिन्हा, रहिएगा आप हमारे साथ। तो फिलहाल अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण उनमें दिख रहे हैं, फिलहाल तबीयत उनकी ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में वो भर्ती जरूर हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक अनुरोध भी किया कि आप में से जो लोग भी पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में, मेरे संपर्क में अमित शाह का कहना था आए हैं, वो लोग आइसोलेट खुद को कर लें। और अगर लक्षण दिखते हैं, शुरुआती लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम या बुखार, तो अपना टेस्ट भी करा लें फिलहाल। लेकिन आप देखिए, इससे पहले तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए थे ताकि इस कोरोना काल में इन स्थितियों से बचा जा सके। इसी बीच अमित शाह के ऊपर रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी, आप शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ देश सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो ऐसे ही ट्विटर पर अब दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो लोग कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमित शाह जो है वो ठीक होकर, पूरी तरह से स्वस्थ होकर, जैसे अमिताभ बच्चन घर लौटे हैं वैसे ही अमित शाह भी घर लौटे। इसी बीच रविशंकर प्रसाद का ये ट्वीट सामने आया है। हालांकि अभी वो सारे, यानी पहले तो जो स्टाफ अमित शाह के होंगे वो निश्चित तौर पर क्वारंटीन उन्हें कर दिया गया है, और उसके साथ ही साथ जो और लोग उनके संपर्क में पिछले 1 हफ्ते में आए हैं, यहाँ अच्छी बात ये रही कि जो मीटिंग्स भी हो रही हैं वो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही हैं, जिससे इसका खतरा थोड़ा सा टलता हुआ जरूर दिख रहा है। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बहुत अच्छी बात जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ज्यादातर मीटिंग्स हुई हैं, और कई बार मीटिंग में हमने देखा अगर 2 से 4 लोग भी हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर ही रखा गया है, यानी ज्यादा लोग जो संपर्क में आए भी हैं तो ये खतरा उन तक पहुंचने में, खतरा ज्यादा है नहीं उन तक पहुंचने में। देखिए, जितनी भी तस्वीरें अब तक आई हैं, चाहे अमित शाह की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे कैबिनेट के सहयोगियों की हो, बैठक में भी सारे दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन हुआ है। एक चीज सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, अगर प्रधानमंत्री बैठे हैं तो एक निश्चित 2 मीटर की दूरी पर हैं लोगों से, और पीछे अगर बैठे तो एक तरफ राजनाथ सिंह भी बैठे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह भी बैठे हैं, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो दिशा निर्देश था उसका पूरी तरह से पालन हुआ है। तो और ज्यादातर बैठकें जो वर्चुअल, जिसको प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जिसमें सब कुछ वर्चुअल हो, सब कुछ जिसे कहते हैं डिजिटल हो रहा है पूरा भारत, ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात जाहिर हो गई है पिछले 1 महीने में जो वर्चुअल बैठक है। ऐसे में अमित शाह से लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग संपर्क में होंगे। उनका पर्सनल स्टाफ जो है वो भी काफी कम था, क्योंकि बीजेपी में भी ज्यादातर, अगर जेपी नड्डा की भी बात करें तो लगातार जो भी बैठकें कर रहे हैं सारी वर्चुअल बैठकें हैं, तो लोगों का आमना सामना बहुत कम हो रहा है पिछले, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए होंगे वो उनकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। इसलिए उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में रहे हैं वो लोग अपनी जांच करवा लें और वो लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। तो ये इन्होंने अच्छा आगाह कर दिया है, समय पर आगाह कर दिया है, और ये भी संदेश दे दिया है कि कोरोना से लड़ रहे हैं वो, और कोरोना से लड़ाई सड़क पर भी लड़ी है उन्होंने, और कोरोना से जंग अब लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी दिया है कि अगर तबीयत ठीक है तो वो इस जंग से वो जीत कर आएंगे भी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, खुद ही अमित शाह ने इसका हालांकि ट्वीट करके ये जानकारी दी है, और न सिर्फ जानकारी, एक तरीके से अनुरोध भी कर लिया गया है कि जो लोग इनके संपर्क, यानी अमित शाह के संपर्क में पिछले 1 हफ्ते से जो लोग भी आए वो भी अपने आप को आइसोलेट कर लें एहतियाती कदम उठाते हुए, और साथ ही साथ किसी में लक्षण दिख रहा है तो भी अपनी जांच करा लें। इसी बीच गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री, उनका भी एक ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि महादेव से प्रार्थना है कि आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करें। तो फिलहाल दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है। ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट आ रहे हैं। इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। वहीं गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया जिसमें स्वस्थ होने की कामना की है। अमित शाह फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, अस्पताल में वो भर्ती हैं। हालांकि शुरुआती लक्षण, उन्होंने जिक्र किया कि शुरुआती लक्षण उनमें दिखे हैं, लेकिन ऐसा अभी डॉक्टर की तरफ से कहा गया, इसलिए वो एडमिट हो गए हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन के घर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी जब इसी घर में दाखिल हुए अमिताभ बच्चन, और उन्हें कोरोना पॉजिटिव वो हुए थे, जिसके बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जुलाई से ही अस्पताल में वो भर्ती हैं। जलसा की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। निश्चित तौर पर एक खुशी की लहर न सिर्फ उनके परिवार वालों के बीच में होगी, पूरा देश
जिस बात की दुआ कर रहा था, हवन का दौर, दुआओं का दौर शुरू हो चुका था 11 तारीख के बाद से ही। जैसे ही ये खबर जनता के बीच पहुंची कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद से ही दुआओं का दौर शुरू हो चुका था और उन्हीं दुआओं का असर कहेंगे कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। एक लंबी लड़ाई जरूर लड़ी, हालांकि उस दौरान जब वो अस्पताल में थे कई चीजें उन्होंने रखी और इस बात की जानकारी दरअसल अभिषेक बच्चन जो कि उनके पुत्र हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से दी कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेरे पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो फिलहाल घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया और साथ ही साथ लिखा कि शुभकामनाओं और प्रार्थना के लिए आप सभी का आभार। तो अभिषेक बच्चन ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ हैं, आराम करेंगे, घर उनको जाने की अनुमति मिल गई अस्पताल की तरफ से। हालांकि अपने बारे में भी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि फिलहाल अभी वो अस्पताल में ही रहेंगे, कुछ वक्त उन्हें और लग सकता है उनके ट्रीटमेंट को और उसका इंतजार होगा। उनकी भी रिपोर्ट जैसे नेगेटिव आती है तो वो भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए थे। खुद उन्होंने भी इसकी जानकारी ट्वीट करके ही दी थी और उसके बाद उन्होंने भी ये अनुरोध उस वक्त किया था कि जो लोग भी उनके संपर्क में हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें, क्योंकि उस वक्त बताया जा रहा था कि केबीसी का प्रोमो उन्होंने शूट किया था, जो कि उनके घर पर ही प्रोमो शूट हुआ था, जिसमें जो लोग स्टाफ आए थे उनके लिए भी एहतियाती उन्हें भी क्वारंटीन कराया गया था। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। जया बच्चन को छोड़कर पूरा बच्चन परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था। हालांकि कुछ दिन के लिए कहा गया था कि ऐश्वर्या राय और उनकी बच्ची घर पर ही रहेंगे और उसके बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्थिति जब ज़्यादा बिगड़ती दिखी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन बाद में पूरी तरीके से स्वस्थ होकर ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या घर चली गई थी और आज वो लम्हा जब अमिताभ बच्चन जो हैं उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 11 जुलाई को दरअसल अस्पताल में भर्ती हुए थे जब उन्हें कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद जब फिर टेस्ट हुआ, उनका इलाज हुआ, इलाज के बाद टेस्ट हुआ, जब ये टेस्ट नेगेटिव आया तो उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके ये जरूर कहा कि फिलहाल वो अभी अस्पताल में ही रहेंगे। अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके बोल दिया कि मैं घर पहुंच गया हूं और अपनी फोटो भी इसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने ट्वीट की है। अभिषेक बच्चन ने अपने लिए लिखा, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेरे पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन मैं अभी अस्पताल में ही रहूंगा। पिता के बारे में वो लिखते हैं कि फिलहाल वो घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। तो अभिषेक बच्चन ने खुद इसकी जानकारी दी। हालांकि इससे पहले जब वो एडमिट हुए थे तो इंतजार इस बात का था कि अस्पताल जो है, दरअसल जब कोई सेलिब्रिटी अस्पताल में भर्ती होता है तो हेल्थ बुलेटिन बाकायदा जारी होता है, लेकिन इस केस में बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने और अभिषेक बच्चन ने खुद ऐसा कहा कि वो खुद ही अपने फैंस को ट्वीट करके, यानी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे देंगे, इसलिए कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ था। लेकिन लगातार अमिताभ बच्चन एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे जब वो अस्पताल में थे। कई प्रेरणादायी बातें उन्होंने वहां से, कई चीजें ऐसी भी, अपना अनुभव भी उन्होंने लोगों से शेयर किया और एहतियात बरतने के लिए भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है, जैसे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात बरतने बहुत ज़रूरी है। आपने डिस्टेंस बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनका जिक्र भी अमिताभ बच्चन लगातार जब अस्पताल में थे तो करते रह रहे थे और आज उसी का नतीजा है कि जो एक दृढ़ शक्ति उनमें है किसी भी चीज़ से ओवरकम करने की, आज उसी का असर ये है, दुआओं का ये असर है कि अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से स्वस्थ होकर, ठीक होकर फिलहाल जलसा यानी अपने घर पहुंच चुके हैं। परिवार निश्चित तौर पर बहुत खुश होगा। न सिर्फ परिवार, इस वक्त पूरा देश जो है वो खुश है। दुआओं का एक लंबा दौर शुरू हो चुका था 11 तारीख के बाद ही। अमिताभ बच्चन ने भी खुद ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, मैं आइसोलेशन में घर वापस आ गया हूं। भगवान की दया, माँ बाबूजी के आशीर्वाद और अपने चाहने वालों की प्रार्थना और नानावटी अस्पताल में बेहतरीन देखभाल की वजह से आज मैं ये दिन देख पाया हूं। तो अमिताभ बच्चन ने बेहद ही भावुक ये ट्वीट किया जैसे ही वो घर पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दे दी इसी के साथ कि उनको अभी आइसोलेशन में वो ज़रूर रहेंगे, यानी अपने घर वालों से थोड़ा दूर ज़रूर रहेंगे। हो सकता है कि अभी एक और टेस्ट उनका हो और उसके बाद ही पूरी तरीके से ये माना जाए कि वो स्वस्थ हैं। और ये फोटो भी उन्होंने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हुए एक फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है, जो ये दिखाता है कि लगातार जो दुआओं का दौर हुआ शुरू, उसमें वो भाव विभोर हो गए थे। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आपकी दुआओं का ही असर है कि मैं रिकवर कर रहा हूँ
और मुझ में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, ये बात वो अस्पताल से भी कहते रहे हैं। और ऐसे में जब वो आज डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे हैं तो एक फोटो के माध्यम से उन्होंने आभार जताया उन लाखों चाहने वालों का। एक फोटो उन्होंने ये ट्वीट की है जिसमें उन्होंने धन्यवाद शब्द लिखा और हाथ जोड़कर उन करोड़ों फैंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नानावटी अस्पताल के स्टाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की, दुआओं का असर इनके लिए चालू रखा, जिसके बाद आज वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। कोविड का इलाज कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन जो है वो नानावटी से निकलकर अभी आपने जो दृश्यों में देखा है कि एम्बुलेंस अंदर गई है। जलसा बंगले के हम बाहर खड़े हैं। इसके पहले अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि अमिताभ बच्चन बिग बी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, जिसके बाद आज उन्हें डिस्चार्ज मिला है। कैमरा पर्सन उमेश के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज़ 18 इंडिया। तो हालांकि एम्बुलेंस में नजर भी आए अमिताभ बच्चन, जो लोग वहां पर थे वो बता रहे हैं पीपीई किट पहने वो नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट पर भी इस बात का जिक्र किया कि फिलहाल वो आइसोलेशन में ही रहेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी एक और टेस्ट हो और उसके बाद जब वो नेगेटिव आए तभी ये तय हो कि अब वो आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। लेकिन अपने ट्वीट के माध्यम से इस बात की तरफ इशारा भी अमिताभ बच्चन ने दे दिया। लेकिन एक बात जरूर है, कोरोना को मात देकर फिलहाल अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है, अपने घर वो पहुंच चुके हैं, अपनों के बीच पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये अमिताभ बच्चन ने ही ट्वीट की है जिसमें उन्होंने करोड़ों फैंस को शुक्रिया कहा है और धन्यवाद कहा है, क्योंकि 11 तारीख जैसे ही अमिताभ बच्चन के फैंस को ये पता चलता है कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक को कोरोना वायरस हो गया है, उसके बाद से ही दुआओं का दौर शुरू हो चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, कहीं पर हवन, कहीं पर पूजन, कहीं पर कई जाप ऐसे, क्योंकि इससे पहले जब अमिताभ बच्चन बीमार पड़े थे तो भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थी। लोगों की ऐसी मान्यता, लोग ऐसा मानते थे कि ये हवन और ये पूजा करने से अमिताभ बच्चन जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे, और इसीलिए आभार जताना चाहा है अमिताभ बच्चन ने। एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से ही आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये दो बड़ी खबरें जो कि तस्वीरों के माध्यम से इनको आप जान सकते हैं। अमित शाह को अब से थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली कि कोरोना वो पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि ये कहा गया कि जो लोग भी उनके संपर्क में हों वो खुद को आइसोलेट कर लें, किसी में कोई लक्षण दिखता है तो उसका टेस्ट जरूर कराएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई थी अमिताभ बच्चन को लेकर, जहां अमिताभ बच्चन जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं नानावटी अस्पताल से। उनकी जो कोरोना टेस्ट उनका हुआ वो नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जब वो एम्बुलेंस में नजर आए तो पीपीई किट पहने दिख रहे थे और उसी के साथ अमिताभ बच्चन ने शुक्रिया अदा भी लोगों का किया है। आइसोलेशन में हालांकि वो रहेंगे, हो सकता है एक और टेस्ट उनका हो जिसके बाद ही पूरी तरीके से उनको स्वस्थ बताया जा पाए, लेकिन फिलहाल वो आइसोलेशन में रहेंगे, यानी घर पर तो रहेंगे लेकिन अपने घर वालों से थोड़ी दूर, यानी खुद को एक अलग कमरे में आइसोलेट कर लेंगे। तो ये दो बड़ी खबर, जहां एक तरफ कुछ लोग जो अमिताभ बच्चन के फैंस हैं उनके लिए खुशी का ये मोमेंट, ये लम्हा कि अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं, वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यानी इस ऐसी घड़ी जब देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक तरफ तो ये तस्वीर जहां पर अमित शाह को कोरोना हो गया और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जहां अमिताभ बच्चन जो हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़कर जीतकर फिलहाल वो घर लौट आए हैं। वहीं अमित शाह के लिए भी अब दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शुरुआती लक्षण उनमें दिख रहे हैं और जब ये लक्षण दिखे तो उन्होंने इसका टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इसी बीच खबर मिल रही है कि अमित शाह जो हैं वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने को कहा गया है, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अमित शाह फिलहाल भर्ती हुए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो सलाह दे रहे हैं कि अस्पताल में आप भर्ती हो जाइए, इसलिए अमित शाह अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमिताभ सिन्हा। अमिताभ, मेदांता में एडमिट हुए अमित शाह? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। मेदांता में उनको उन्होंने चुना है, मेदांता अस्पताल में, जहां आपको याद होगा डॉक्टर संप्रीत बात्रा भी, उन्होंने भी वहां स्वास्थ्य लाभ किया था जब कोरोना से वो पीड़ित हुए। तो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं अब मेदांता में भर्ती हैं देश की जनता के लिए। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बताया कि वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। और जो अमित शाह के करीबी सूत्र हैं जो गृह मंत्रालय के, उनका यह कहना है कि उनमें शुरुआती लक्षण दिखे थे, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर
लेते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वो जल्दी ही ठीक होकर वापस लौट आएंगे। ये चीजें कही गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है मेदांता अस्पताल जो गुरुग्राम में है, एनसीआर में पड़ता है, वहां वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अमिताभ, आपके पास कोई अगर और जानकारी मिल रही हो कि कितने लोग अमित शाह के संपर्क में आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक ट्वीट में ही मैं देख रही थी कि उन्होंने कई वीडियो भी शेयर किए थे जिसमें वो संबोधित कर रहे हैं, तो क्या वो कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम था या उन्होंने किसी सभा को संबोधित किया था? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, पिछले 7-8 दिन में जो संपर्क में आए हैं, क्योंकि उनमें शुरुआती लक्षण दिखे हैं, क्योंकि उसके पहले आपको याद होगा जब दिल्ली में जब स्थितियां बिगड़ने लगी थी तब उन्होंने खुद दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मोर्चा संभाला था। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था उन्होंने, खुद ही क्वारंटाइन सेंटर्स गए थे, खुद जहां पर कोविड के पेशेंट जहां पर इलाज करवा रहे हैं, खुद वहां पर जाकर अमित शाह ने देख परख की थी और तमाम लोगों के साथ वहां बैठकें की थी। लेकिन ये सब पिछले 1 महीने का घटनाक्रम है, लेकिन उसके बाद तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, वर्चुअल बैठकें की हैं। तो जो भी पिछले 7-8 दिन में उनके संपर्क में आए होंगे लोग, और उनको उन्होंने सलाह दी है कि वो जांच भी कराएं और क्वारंटाइन में भी जाएं, जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, क्योंकि वो अमित शाह के साथ काफी करीब से वो काम कर रहे हैं। तो उनका पर्सनल स्टाफ इसमें हो सकता है और कुछ कैबिनेट के कलीग्स हो सकते हैं जो उनके साथ कुछ मीटिंग से सामने आए हो। लेकिन क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के घर भी जो बैठकें हुई हैं, आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो गमछा जिसे कहते हैं वो खुद अपना डीपी बना लिया है ट्विटर पे उन्होंने, जो गमछा अपने चेहरे पे बांधकर बैठते हैं। और साथ ही साथ जितने मंत्री हैं जो उनके साथ बैठे होते हैं सब एक बहुत ही लंबी दूरी पर बैठते हैं, जिसे 2-2 मीटर की दूरी कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि इतनी दूरी पर सबको बैठना है। तो वो जो तस्वीरें हैं हम सबके सामने हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सब घुल मिल के बैठकर या ग्रुप बनाकर सब बैठे हुए थे। इसलिए जो भी उनके संपर्क में पिछले 7-8 दिन से आए हैं धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन वो लोग अलर्ट हो चुके हैं और उनको अगर गोपनीयता बरती जा रही है तो उनके बारे में धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें क्वारंटाइन में जा रहे हैं अमित शाह के साथ होने के कारण। अमिताभ, आपको कोई ऐसी भी जानकारी कि दरअसल अमित शाह को कौन से वो शुरुआती लक्षण जो उनको महसूस हो रहे थे जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराना? देखिए, सबसे शुरुआती लक्षण या तो उन्हें हल्का बुखार आना कह सकते हैं, आंखों का लाल होना भी कह सकते हैं, क्योंकि अब सिम्टम सिर्फ हल्का फीवर नहीं है, अब सिम्टम्स कई तरह के हो सकते हैं। तो अब क्योंकि अब डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल, यानी बड़ी खबर यही है कि अमित शाह जो हैं फिलहाल वो मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए हैं।